नमस्ते। पौराणिक कथाओं में ना कुछ कहानियां बड़े कमाल की होती हैं। वो कहानियां जो ताकत के असली मायने पर सोचने को मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें टकराते हैं अहंकार और विनम्रता। सबसे बड़ा योद्धा कौन है? सोचिए जरा। क्या वो जिसके पास बेहिसाब ताकत हो, या फिर वो जो अपनी ताकत को सही तरह से समझे और इस्तेमाल करे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में। तो कहानी शुरू होती है लंकापति रावण से। और ये वो वक्त है जब रावण अपनी ताकत के शिखर पर था। मतलब उसने तीनों लोकों को जीत लिया था। और उसका जो घमंड था ना, वो तो आसमान छू रहा था। उसकी कोई सीमा ही नहीं थी। जरा सोचिए उसकी ताकत का आलम क्या रहा होगा। कोई भी उसके सामने टिक ही नहीं पाता था। बड़े बड़े राजा महाराजा घुटने टेक चुके थे। देवता तक हार मान गए थे और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो भी उसके नाम से कांपते थे। और वो अपने पुष्पक विमान पर बैठकर ब्रह्मांड में ऐसे घूमता था जैसे सब कुछ उसी का हो। उसे पूरा यकीन था कि उसे टक्कर देने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक संतुलन होता है। तो जहां एक तरफ रावण की ताकत अहंकार में डूबी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ एक और महाबली थे, सहस्त्रबाहु अर्जुन। इनका एक और नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। और इनकी कहानी बिल्कुल अलग थी। इनकी बेहिसाब ताकत विनम्रता और भक्ति से भरी थी। भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और अपनी 1000 भुजाओं की अविश्वसनीय शक्ति के लिए जाने जाते थे। और फिर वो दिन आ ही गया जब किस्मत ने इन दोनों ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया। हुआ ये कि रावण अपने पुष्पक विमान से नर्मदा नदी के किनारे उतरा। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। रावण का वो मशहूर पुष्पक विमान जो मन की स्पीड से चलता था, अचानक बीच हवा में ही रुक गया, ठप। और उसे रोका किसने था? सहस्त्रबाहु अर्जुन ने, जो उस वक्त नदी में बस खेल रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। मतलब उन्होंने तो खेल खेल में ही अपनी सिर्फ एक भुजा से रावण के उस विश्व विजयी घमंड को हवा में ही रोक दिया था। अब रावण के लिए यह सिर्फ एक रुकावट नहीं थी, अरे ये तो उसके त्रिलोक विजयी ईगो पर सीधा हमला था। वो तो गुस्से से आग बबूला हो गया। किसकी इतनी हिम्मत कि उसे, लंकेश रावण को, कोई रोक दे? बस उसने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे सहस्त्रबाहु को लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिसका नतीजा शायद पहले से ही लिखा जा चुका था। सोचिए, एक तरफ रावण की 20 भुजाओं की ताकत और उसका बेहिसाब घमंड, और दूसरी तरफ सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं की शांत और फोकस्ड पावर। और जानते हैं, ये लड़ाई हैरानी की बात है कि कितनी जल्दी खत्म हो गई। रावण ने अपनी पूरी ताकत से हमला बोला। उसकी दहाड़ से ऐसा लगा मानो आसमान ही फट जाएगा। लेकिन सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं के सामने ना उसका रथ टिका, ना उसके हथियार। पलक झपकते ही रावण का वो ताकतवर धनुष उसके हाथ से छूटकर गिर गया। और इससे पहले कि वो कुछ समझ भी पाता, उसे बंदी बना लिया गया था। बस इतनी सी थी लड़ाई। तो रावण के उस बड़े से घमंड को टूटने में कितना टाइम लगा? एक पल भी नहीं। सोचिए, 3 लोकों का विजेता, जिसे आज तक कोई हरा नहीं सका था, वो कुछ ही पलों में हार गया। यह दिखाता है कि असली ताकत के सामने अहंकार तो बस रेत के महल जैसा होता है, जो एक झटके में ढह जाता है। तो लड़ाई तो खत्म हो गई, पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। और ये कहानी जंग के मैदान की नहीं, बल्कि उस सबक की थी जो रावण को महल की जेल में मिलने वाला था। तो सहस्त्रबाहु ने रावण को बंदी बनाकर अपने महल में रख लिया। लेकिन जब उनकी मां को ये बात पता चली, तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, ये लंकेश रावण है। ये भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त है। जीत के नशे में इसका अपमान मत करो। देखिए, यहां ताकत के ऊपर समझदारी और दया ने रास्ता दिखाया। और अपनी मां की बात मानकर सहस्त्रबाहु ने वो किया जो कोई आम विजेता कभी नहीं करता। उन्होंने रावण को बेइज्जत करने के बजाय उसे पूरे सम्मान के साथ आजाद कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ कर देने में होती है। और ये वो पल था जब रावण का सिर्फ बाहरी घमंड नहीं, बल्कि उसके अंदर का अहंकार टूटा। शर्मिंदगी और एक नई समझ के साथ उसने अपनी हार मानी और सहस्त्रबाहु से कहा, हे राजन, आज मैं ये जान गया कि ताकत से बड़ा कोई नहीं है, पर विनम्रता वही सबसे बड़ी शक्ति है।
तो आखिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, सार क्या है? बस यही कि घमंड का पहाड़ चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे विनम्रता के सामने झुकना ही पड़ता है। असली बड़प्पन, ताकत और विनम्रता इन दोनों के मिलने से ही बनता है। और ये कहानी आज भी हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है कि असली ताकत आखिर है किसमें? दुनिया पर कब्जा करने में या फिर विनम्रता और दया के साथ जीने में? इस पर सोचिएगा ज़रूर।